लोग मंगाएंगे, परचेज करेंगे, या फिर हम लोग ऑनलाइन अगर रेलवे टिकट बुकिंग करना है तो कैसे हम लोग करेंगे। ऑनलाइन के थ्रू हम लोग ऑनलाइन फॉर्म, जैसे अभी स्कॉलरशिप भी आता है तो स्कॉलरशिप हम लोग कैसे भरेंगे। और जितना भी वैकेंसी लगभग देखा जाए तो सब ऑनलाइन थ्रू हो रहा है। किस तरह से ऑनलाइन वैकेंसी हम लोग फिलअप करेंगे अपना जॉब अप्लाई करने के लिए, तो उससे रिलेटेड हम आपको इंटरनेट में बताएंगे आज के लिए। और अभी देखेंगे, ये आपका बेसिक एप्लीकेशन हो गया। अगर ऑफिस में हम लोग जाएंगे तो ऑफिस, इसको मिटा देते हैं पहले। MS ऑफिस, इसका पूरा नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस एक पैकेज है, इसके अंदर को बहुत सारा सॉफ्टवेयर पाया जाता है। जैसे मैं अभी ले लेते हैं हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस। इस ऑफिस अंतर्गत हम लोग 4 जो सॉफ्टवेयर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वर्क होता है इसमें। ये एक मेरा ऑफिस पैकेज है। इस अंतर्गत हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जो पहला जो मेरा एप्लीकेशन वो है MS वर्ड। इस वर्ड में हम लोग जो देखेंगे क्या होता है, इसके सीखने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या इसके अंदर क्या क्या वर्क होता है देखेंगे। इसमें सबसे पहले जिस तरह से हम लोग काम लेटर लिखते थे कॉपी के थ्रू या फिर पेज के थ्रू, उसी को क्या हुआ पेपरलेस हो रहा है धीरे धीरे। तो इसमें जितना भी होता था कॉपी पेन में रजिस्टर में, उसी को कंप्यूटराइज हो रहा है धीरे धीरे। उसी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को लेटर कुछ लिखना है, लेटर हम लोग टाइप कर सकते हैं हम आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और बहुत सारा ऐसा एक निजी स्कूल होता है जिसमें से क्वेश्चन बनाया जाता है, तो हम लोग इस MS वर्ड में आसानी से टाइप करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारा वर्क हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं, रिज्यूम वगैरह बना सकते हैं, बायोडाटा वगैरह हम लोग इसमें आसानी से अच्छा से फॉर्मेटिंग करके निकाल सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अक्षर को। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग सीखेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल में हम लोग क्या करेंगे, MS एक्सेल एक मेरा स्प्रेडशीट पैकेज है। स्प्रेडशीट से भी नाम से जाना जाता है। इस स्प्रेडशीट में रो और कॉलम होता है। रो कॉलम में एक देखा जाए कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें से हम लोग एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे पहले घर बनाते थे, घर बनाने के दरमियान में हम लोग वर्कर रखते थे। वर्कर में बहुत सारा डिपार्ट रहता है। किसी के पास एक वर्कर मिस्त्री रहता है, लेबर रहता है, सुपरवाइजरिंग भी रहता है। तो उस तरह से हम लोग उस वर्कर लोग को मेंटेन करते थे। अटेंडेंस जो बनाते थे पर डे, वो अटेंडेंस को हम लोग ना कॉपी में बना करके वो सिस्टम में हम लोग तैयार करते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे अभी रिजल्ट कार्ड बनाना होता है स्कूलों में, तो उस रिजल्ट कार्ड को भी हम लोग इस एक्सेल में हम लोग आसानी से फॉर्मेटिंग करके निकाल सकते हैं। इससे कैलकुलेशन में बहुत सारा है। जिस तरह से हम लोग अटेंडेंस कॉपी रजिस्टर में बनाते हैं, उसी को हम लोग कंप्यूटराइज किए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इस तरह से बहुत सारा शीट हम लोग बनाते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट चैप्टर जो है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, स्लाइड बनाया जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, किसी का एडवर्टाइजिंग करना हो, नेटवर्किंग के एडवर्टाइजिंग, जैसे में RCM का लिया जाए, तो सबसे पहले हम लोग उसका स्लाइड तैयार किया जाता है। जैसे में उसका पहला होगा डायरेक्टर का नेम होगा, कौन प्रोड्यूस किया हुआ है, इसके अलावा उसमें क्या क्या कामें होता है,
उसमें जोड़ने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, सारा कैटेगरी हम लोग एक स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंटेशन शो करवाते हैं। तो कैसे स्लाइड उसको तैयार किया जाता है, प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे शो करवाएंगे, उससे संबंधित इसमें पावर पॉइंट में बनाया जाता है, बताया जाएगा। और एक एग्जांपल लें तो जैसे शादी का एल्बम आप लोग देखते होंगे बहुतों कोई, तो शादी का एल्बम में फर्स्ट आपका आता है कास्टिंग, जो कास्टिंग एक नाम इधर से आता है, एक उधर से आता है, तो उस टाइप का हम लोग एनिमेशन तैयार कर सकते हैं पावर पॉइंट के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डाटा पैकेज है जिसमें हम लोग डाटा को वर्क करके इसमें रख सकते हैं। ये को बोला जाए तो वेबसाइट में जिस तरह से हम लोग को फॉर्म फिलअप करते हैं वो डाटा कहाँ स्टोर होता है, तो एक्सेस में एक डिज़ाइन किया जाता है, उस एक्सेस में स्टोर होता है डाटा, और इसमें फॉर्म वगैरह डिज़ाइन किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कोई इंस्टीट्यूट का एडमिशन फॉर्म होता है तो उस फॉर्म का डिज़ाइन कैसे होता है, उस टाइप्स का फॉर्म भी बनाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो हम लोग देखें बेसिक एप्लीकेशन में क्या क्या सीखेंगे और ऑफिस एप्लीकेशन में क्या क्या सीखेंगे। अब हम लोग आते हैं, जो पहला एप्लीकेशन था मेरा नोटपैड एप्लीकेशन था, वो कीबोर्ड के माध्यम से कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं बताऊंगा अभी नोटपैड एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे किया जाता है कीबोर्ड के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। कीबोर्ड, नोटपैड को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड से। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप देखेंगे, स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम लोग इसका अप्लाई करेंगे स्टार्ट कैसे किया जाता है कीबोर्ड के माध्यम से। माउस के माध्यम से भी हम लोग स्टार्ट करने के लिए बताया जाएगा, कीबोर्ड के भी माध्यम से बताया जाएगा। तो कीबोर्ड मेरे सामने अभी भी है, कैसे हम लोग देखेंगे अभी स्टार्ट कैसे किया जाता है। ये कीबोर्ड आपका है, दिख रहा है। इस कीबोर्ड में बहुत सारा बटन्स होते हैं, जिसमें से मेरा स्टार्ट बटन्स भी है, जिसको हम लोग इंडो बटन भी बोलते हैं, स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। स्टार्ट बटन मेरा 2 है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। ये दोनों में से कोई भी हम लोग प्रेस करेंगे और सेम करता है। अब जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करना है, स्टार्ट बटन को प्रेस करना है कीबोर्ड के माध्यम से। तो कीबोर्ड में हम लोग स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, इसके स्टार्ट बटन का आइकॉन इस तरह से रहता है। इस बटन को जैसे हम लोग प्रेस करेंगे और से एक बगल में एक आपका ओपन हो जाएगा इस तरह का, जिसमें से लिखा हुआ रहेगा नीचे ऑल प्रोग्राम। इस ऑल प्रोग्राम में हम लोग आकर के कर्सर यहाँ ऊपर में रहेगा जैसे, तो हम लोग नीचे आना है एरो बटन से। एरो बटन में जैसे हम लोग नीचे आ जाएंगे, फिर से हम लोग आकर के यहाँ एंटर बटन को प्रेस करना है। तो हम लोग फिर से हम लोग यहाँ कहेंगे ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में हम लोग जैसे आएंगे इंटर बटन को प्रेस करेंगे। इंटर बटन को प्रेस करने के बाद फिर मेरा एक डायलॉग बॉक्स सेम उसी में खुलेगा, जिसमें यहाँ लिखा हुआ रहेगा आपका एसेसरीज।
ऐसे सीरीज, तो हम लोग कहाँ आना है, प्रेस करेंगे ऑन ऐसे सीरीज में आने के बाद हम लोग फिर से हम लोग कर्सर को ऐसे सीरीज के पास लाएंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे, तब मेरा दिखेगा वहाँ बहुत सारा एप्लीकेशन जिसमें से हम लोग को प्रेस करना है, प्रेस ऑन नोटपैड एप्लीकेशन। इस नोटपैड को हम लोग जैसे प्रेस करेंगे वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम लोग देखें, पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, कीबोर्ड के माध्यम से स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। वो हम लोग नीचे लिखा हुआ रहेगा ऑल प्रोग्राम, यहाँ देखिए बगल में आपका कर्सर दिया हुआ है, एरो बटन दिया हुआ है, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो हम लोग को कर्सर ऊपर में रहता है तो हम लोग को नीचे आना है, तो डाउन एरो बटन को प्रेस करते हुए ऑल प्रोग्राम के पास हम लोग आ जाएंगे। जैसे हम लोग ऑल प्रोग्राम के पास आएंगे वहाँ एंटर बटन भी यहाँ दिया हुआ है आपका कीबोर्ड में, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे फिर प्रेस करेंगे एंटर बटन को, फिर से इस तरह से मेरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद बगल में एक लिखा हुआ रहता है एसेसरीज। एसेसरीज लिखा हुआ जाएंगे कैसे, एरो बटन की के माध्यम से। एरो बटन की के माध्यम से जाने के बाद एसेसरीज में हम लोग